क्या आज बच्चों का स्तर नीचे गिर गया, ये स्कूल अपने उद्देश्य से भटक गए? अरे वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न है। बच्चों का स्तर नीचे गिर गया है या स्कूल अपने उद्देश्य से भटक गए? देखिए, बच्चों का स्तर गिरना या उठना यह निर्भर करता है वातावरण पर, परिवेश पर, परिदृश्य पर निर्भर करता है। हमारा परिवेश कैसा है, हमारा वातावरण कैसा है, तो बच्चों का स्तर गिरेगा या उठेगा। जैसे अभी कोरोना महामारी, सारे ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। ऑनलाइन एजुकेशन आपको किताब की जानकारी देगी, लेबोरेटरी के प्रैक्टिकल की जानकारी ऑनलाइन एजुकेशन दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। या पढ़ाई के बाद जो स्कूल में हम लोग खेल खेलते हैं, फुटबॉल, कबड्डी दे सकती है? ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सकता। स्कूल में जो खेल प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता होती है, जो डिबेट्स होते हैं, जो सेमिनार होते हैं, आई टू आई कांटेक्ट होता है, जो जीवंत अनुभूतियां होती हैं, वो ऑनलाइन से संभव नहीं है। ये परफेक्ट रोल मॉडल नहीं हो सकता। मजबूरी है, बाहर नहीं निकल सकते, कोरोना डराए हुए हैं, तो चलिए, सवाल है कि बच्चों का रोल मॉडल कौन है? आज के बच्चों के आदर्श कौन है? उनके पास अच्छे विचार कौन है? नहीं है। सवाल ये है कि उनके पास अच्छे विचार कौन है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें ये देखना होगा, समझना होगा कि हम बच्चे को अच्छे विचार दे पा रहे हैं। बच्चों के लिए हम हमेशा कहते हैं कि एक आइडिया और एक आइडियल होना चाहिए, एक अच्छा विचार होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए। तो आज तो अच्छे लोग समाज में आसपास दिखते नहीं है, तो अपने माँ बाप को ही अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, अपना आदर्श बनाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। जिंदगी में नेचर, प्रकृति जिसको हम लोग कहते हैं, मुसीबत पैदा करती है। टॉपर शब्द का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। हम उसको टॉपर नहीं कह करके प्रोग्रेसिव कहते हैं। जीवन में आप प्रोग्रेसिव बने, निरंतर गतिशील रहे और सही दिशा में सही गति से अपना निर्माण करें। मेरे हिसाब से अंकों के टॉपर का मूल्य तो है, पर बहुत मूल्य नहीं है। अच्छे अच्छे टॉपर वर्क फील्ड में बिखर जाते हैं, सफल नहीं हो पाते जब वो नौकरी में जाते हैं, भले रिजल्ट उनका अच्छा हो। मार्कशीट आपको काम करना नहीं सिखा देगी। मार्कशीट आपको एंट्री दिला सकती है, अंदर भेज सकती है, बिल्डअप नहीं कर सकती। नथिंग टू डू, ये बात सही है। स्किल होना चाहिए। अगर शिक्षा में स्किल है तो बात बनती चली जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा, ऑटोमोबाइल का जो मोटर गाड़ी का मैकेनिक होता है ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियर से बेहतर साबित होता है। स्किल उसके पास है। आप मार्कशीट पकड़े रहिए, स्किल नहीं है तो बात गड़बड़ा जाती है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पहले महाविद्यालय था, स्कूल था, विद्यालय था, महाविद्यालय हुआ, अब वो विश्वविद्यालय आज के डेट में। अंग्रेज के जमाने में आर्य समाज के थे स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसे खोला था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको मान्यता उनकी डिग्री को नहीं दी। एक थे सत्य केतु विद्यालंकार, वहां डिग्री मिलती थी वेद अलंकार की, विद्या अलंकार की। और विद्या अलंकार बाहर उनको जिज्ञासा थी पढ़ने की सत्य केतु को, वो पेरिस चले गए, फ्रांस। तो उनसे पूछा कि क्या पढ़े हो भाई? तो हम गुरुकुल से विद्या अलंकार है। ऐसी कोई डिग्री भारत में चलती है? वहां के लोगों ने चेक किया कि भारत में कौन कौन सी डिग्री चलती है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजों ने विद्यालंकार और वेदालंकार को मान्यता नहीं दी थी, तो बोले आप यहाँ पढ़ नहीं सकते। तो सत्य केतु ने कहा ऐसा है, एक रास्ता निकालते हैं, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। अगर आपके परीक्षा में हम योग्य पाए जाते हैं तो आप पढ़ाइए, नहीं तो ना पढ़ाइए, हम वापस चले जाएंगे। और जब परीक्षा ली गई तो मालूम है उन्हें सीधा डायरेक्ट डिलीट की उपाधि दी गई। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था अपने बच्चों को, अरे गांव था कांगड़ी, एक गांव है हरिद्वार के पास, आप जाएंगे, गांव में झोपड़ी बनाकर गांव में रहते थे, वहीं पढ़े सत्य केतु विद्यालंकार। स्वामी श्रद्धानंद इतने महत्वपूर्ण थे कि जब झोपड़ी बनाई तो सबसे पहले अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में गए, अन्य विद्यार्थी को उसके बाद लाए। वाचस्पति उनके पुत्र जो थे, इंद्र वाचस्पति, अपने बच्चे को पहले झोपड़ी में डाला। ऐसा नहीं था कि वो अच्छे से अपने बच्चे को नहीं रख सकते थे, लेकिन सबको एक समान शिक्षा देनी है। गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने ऐसा किया। एक रविंद्र जी थे, वहीं से पढ़े थे, जिन्होंने श्री अरविंद और श्री माँ का ऑटोबायोग्राफी लिखा, लाल कमर और श्वेत कमर। वो कहते थे कि कांगड़ी गांव अगर आप जाएंगे, अब तो विश्वविद्यालय थोड़ा दूर बन गया है, हरिद्वार में गंगा किनारे था, हम लोग के पास कपड़े नहीं थे। रविंद्र जी कहते थे, हमारे मित्र को मिले थे, बता रहे थे पांडिचेरी में कि कपड़े नहीं थे। और हरिद्वार का ठंड कैसा होता है, जाड़े के दिनों में जो आंधी चलती थी उसको ढू कहा जाता। ढू, हरिद्वार में बर्फीली हवाएं जो चलती थी। अब कपड़ा है नहीं,
तो रात भर सोए कैसे कपकपाते रहते थे झोपड़ी में गंगा किनारे, तो रात भर प्राणायाम करते, रात भर प्राणायाम करके समय काटते थे और इस तरह से शिक्षा प्राप्त करते थे। और श्रद्धानंद जी ने कहा था कि तुम लोग योग्य बनो और पूरे देश विदेश में छा जाओ। ये श्रद्धानंद जी योग्यता, वो गुरुकुल कांगरी में ऐसी शिक्षा दी जाती। और जब डिग्री बांटने का टाइम आता था, दीक्षांत समारोह हुआ, तो नाम जब हो गया सत्यकेतु जी के द्वारा, तो वो जो है वहां के जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वायसराय, वो चाहते थे कि दीक्षांत समारोह में हम डिग्री बांटने जाएं। लेकिन क्या हुआ, श्रद्धानंद जी ने वायसराय को नहीं बुलाया, गांधी जी को बुलाया और गांधी जी के हाथ से डिग्रियां दी। और जबकि गवर्नर जनरल आना चाहते थे, और उसी दीक्षांत समारोह में स्वामी श्रद्धानंद जी ने गांधी जी को महात्मा कह करके पुकारा। आज जो हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं ना, ये महात्मा शब्द स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था। और आर्य समाज का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा हाथ, ये होती है शिक्षा।